चितरंजन गगन जी, ये तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमें चिंता है अपने सीमांत क्षेत्रों की, हमें सीमांचल की। इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह गठबंधन टूटने के बाद सबसे पहले बिहार के उसी जिले में पहुंचे जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा चिंता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन है, ये ध्रुवीकरण है, ये खामखा की बातें हैं जो गृह मंत्री करके गए। प्राची जी, चिंता उनको न सीमा की है न गरीबों की है। प्रेम शुक्ला जी जो बोल रहे थे, तो बोलने में तो ये लोग बस बोलने के अलावा कुछ है नहीं। चिंता अगर उसकी रहती तो 40 मिनट के भाषण में मैक्सिमम समय इनका लालू जी के खिलाफ करने में, नीतीश जी के खिलाफ करने में, और जो एक छटपटाहट है, बेचैनी है और भय है भीतर से, उसी वही दिखाई पड़ रही थी। इनके हाव भाव, शब्द, बोली, हर चीज से वही परिलक्षित हो रहा था कि जो है सो काफी आक्रोशित हैं, काफी परेशान हैं, और कहीं ना कहीं भीतर में जो भय इनके दिल में है कि अब हमारा सफाया सुनिश्चित हो गया है लालू जी और नीतीश जी के साथ आने से। और बिहार में जो एक बदलाव आया है, और बिहार से जो रोशनी, बिहार ने जो रोशनी देने का काम किया है पूरे देश को। चितरंजन जी, आप बदलाव की बात करते हैं तो वो जंगल राज की बात करते हैं। ऐसा क्यों है सर? आपको मौका बिहार की जनता भी देती है, आप सबसे बड़ी पार्टी भी बन जाते हैं, लेकिन जब आप सवाल सुन लीजिए सर, एक मिनट। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो ये जंगल राज आपके साथ चिपक क्यों गया है सर? हट क्यों नहीं रहा है ये आपके पार्टी के साथ से? प्राची जी, जंगल राज उनके द्वारा कहा जा रहा है जिस भाजपा शासित प्रदेश के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश के बारे में कि जंगल राज के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। यहाँ तो वो अभी नहीं है। तो अब उस दल के नेता, जिस दल की जहाँ सरकार है और सबसे मजबूत सरकार होने का दावा करते हैं, चितरंजन जी, वहाँ की सरकार के लिए वहाँ के नेता जिम्मेदार हैं, वहाँ के लिए वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन बात जब मैं बिहार की करती हूँ तो आपको यूपी याद आती है, सर आपको यूपी याद आने लगता है, आपको बाकी बीजेपी शासित राज्य याद आने लगते हैं। बात बिहार की करिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि आपके नाम के साथ जंगल राज शब्द क्यों जुड़ गया है, इस बात का जवाब दीजिए ना। इसके दिमाग में जंगल घुसा हुआ है। जो गरीबों को जंगली समझते हैं तो उनको तो दिखाई पड़ेगा ही ना। खुद उनका दिमाग में जंगल भरा हुआ है, तो जिसके दिमाग में जंगल ठीक है चितरंजन जी, आपको चिंता है बिहार के गरीबों की, इसीलिए जिसको पलटूराम कहते रहे, आखिर में अगर बीजेपी की भाषा में हम बोलें तो आपने उन्हीं को गोद में बिठा लिया। यही आरोप आप पर लग रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, अब ये जो सीमांचल से शुरुआत हुई है अमित शाह के दौरे की, और इसे 2024 का आगाज माना जा रहा है, और जब जहां गृह मंत्री जिस इलाके से शुरुआत करते हैं उसके पीछे की कई मायने होते हैं। सीमांचल को चुनना क्या संदेश बिहार की जनता को या सीमांचल को जा रहा है? ठीक है सर, गगन जी आऊंगी मैं आपके पास। प्रदीप जी। नहीं, देखिए, सीमांचल चुनने के पीछे ये है कि यहाँ में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कहीं बीजेपी है, अररिया को छोड़ दे तो सीमांचल में, तो अपने कमजोर इलाके को मजबूत करने की कोशिश है, पहली बात। दूसरा, इस गठबंधन के टूटने के बाद घर नहीं बैठने वाले, हम इस गठबंधन के टूटने के बाद निराश नहीं है, हताश नहीं है, ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना। तीसरी बात, देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की आलोचना आरजेडी करे, कांग्रेस पार्टी करे, तो बात जो है समझ में आती है। इन दोनों पार्टियों ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा बीजेपी का वैचारिक और राजनीतिक विरोध किया है, तो इसलिए बीजेपी के विरोध पर उनकी विश्वसनीयता है। नीतीश कुमार जी के पिछले 27 साल के राजनीतिक जीवन में 23 साल बीजेपी के साथ गुजरे। ऐसे में जब उनकी पार्टी के लोग बीजेपी की आलोचना करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता। जंगल राज का जो तमगा चिपक गया है आरजेडी के साथ, तो 23 साल तक तो नीतीश जी ही बोलते रहे, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, उनकी बात लोग मानते हैं, लोकप्रिय नेता है। 23 साल से जो बात वो बोल रहे हैं, तो उसको तो बिहार के लोग, ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने। आंकड़ों की बात हो रही है, पिछले 3 विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए लगातार, 2010, 2015 और 2020, इन 3 चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट देख लिया। 2010 में 82%, 2015 में
71% और 2020 में 37%। तो स्ट्राइक रेट लगातार गिरने का मतलब किसी पार्टी के कि उस पार्टी और नेता की लोकप्रियता घट रही है या जनता की नजर में एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। ये जो है, जब जेडीयू के लोग या नीतीश जी बीजेपी पर हमला करते हैं तो वो उतना विश्वसनीय नहीं लगता। लोगों को लगता है कि भाई इतने लंबे समय से तो आप दोनों को साथ देख रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए देख रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे के काम की तारीफ कर रहे हैं। जब बीजेपी नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं देख रही थी, तब नीतीश जी देख रहे थे। 2003 में वो गुजरात जाकर कह रहे थे कि आपको राष्ट्रीय मंच पर आना है, एक दिन प्रधानमंत्री बनना है। तो में वो जब आलोचना करते हैं तब मुश्किल होती है, लेकिन आरजेडी बोले, कांग्रेस बोले, वो समझ में आता है और विश्वसनीय भी लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें किसी रेस में भी बीजेपी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। बेशक नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही हो पीएम के तौर पर, लेकिन आज अमित शाह ने साफ कर दिया कि पीएम या तो मोदी या फिर राहुल गांधी, इसी का जिक्र करते हुए नजर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।